हाय गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कोमी कांट कम्युनिकेट सीजन 2 एपिसोड 10। एपिसोड की शुरुआत में हमें क्लास में सभी स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है और कोमी चुपचाप खड़ी होती है और सबको चुपचाप देख रही होती है और अभी भी चुपचाप खड़ी होती है। अब हमें नागा नाका को दिखाया जाता है जो आगारी चान को एक नॉवल गिफ्ट करती है जिसके बारे में वो फील्ड ट्रिप में बात कर रहे थे। अब आगारी उसे थैंक यू बोलती है। अब इससे नाका नाका खुश होती है। अब पीछे यामा-एसान आती है और कहती है तुम्हें तुम्हारी स्वॉर्ड मिल गई क्या। नाका नाका ये सुनकर नाराज होती है क्योंकि फील्ड ट्रिप पर स्टेशन पर उसकी स्वॉर्ड स्टेशन पर ही छूट गई थी। और दूसरी ओर ओमेनी-सान और ओटोरी-सान नाका-चान से बात कर रहे होते हैं और इन सभी को कोमी चुपचाप देख रही होती है। अब क्लास में काताई-कुन की एंट्री होती है और तादानो उसे गुड मॉर्निंग कहता है जिससे काताई खुश होता है और उनके पास नारू से आता है और वो काताई से कहता है तुम्हारी बॉडी कमाल की है, तो हमें फील्ड ट्रिप की उन फोटोज को देखना चाहिए जो हमने खींची थी। अब कोमी काताओ को देखती है और वो उससे बात करना चाहती है और तादानो से देख रहा होता है, पर पहले कोमी नॉर्मल होती है, फिर वो नेगेटिव मोड में हो जाती है, फिर वो एम्बिशियस मोड में हो जाती है, जो चाहे वो कर सकती है ऐसा वो सोचती है, और अब वो वापस नेगेटिव मोड में हो जाती है। तादानो उठता है और कोमी के पीछे जाता है और उसे हाथ से आगे की ओर धक्का मारता है जिससे कोमी काताओ के पास पहुंच जाती है। कोमी तादानो की तरफ देखती है और काताओ उसे बुलाती है। काताओ उसे गुड मॉर्निंग कहती है। अब कोमी भी उसे गुड मॉर्निंग कहती है। अब उन्हें सासाकी देख रही होती है और वो आती है और उन्हें भी गुड मॉर्निंग कहती है। अब ब्रेक टाइम में ओमेनी-सान कोमी से पूछती है कल तुम क्या कर रही हो, क्योंकि कल वैलेंटाइंस डे है। तो अब वो एक बार तादानो को देखती है और कहती है उसने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। ओमेनी-सान कहती है क्यों न तुम आज मेरे साथ घर पर चलो, हम वहाँ पर खूब मजा करेंगे और खाना बनाएंगे। अब ओटोरी-सान भी उन्हें ज्वाइन करना चाहती है और अभी ओटोरी कितनी प्यारी लग रही होती है। अब ओनेमी पास ही में बैठे तादानो से कहती है हमें दुख है तादानो पर क्योंकि हम सिर्फ लड़कियां ही जाने वाली है। तादानो कहता है मुझे नहीं चलना और इसमें कोई बात भी नहीं है। अब वो तीनों ओनेमी के घर पहुँचते हैं। अब हमें उसके भाई बहनों को दिखाया जाता है और जो ओनेमी का भाई है वो बहुत चालाक है क्योंकि वो आते ही ओटोरी के चिपक जाता है और अब वो सभी कोमी को देख रहे होते हैं। कोमी भी उन्हें देखकर डर रही होती है। अब वो लड़का कोमी के पास आता है और कोमी के बैग के नीचे देता है और वहाँ से भाग जाता है और कोमी उन्हें देखती रह जाती है। अब वो तीनों खाने के लिए केक बनाएंगे जिसमें ओनेमी उन्हें एग्स को फोड़कर दिखाती है जिससे वो दोनों खुश होती है। अब ओटोरी-सान को आटा और एग्स को मिक्स करने के लिए ओनेमी-सान उसे देती है पर वो कितनी प्यारी लग रही होती है। अब ओनेमी कहती है इसे तो 1 हफ्ता लग जाएगा इस मिक्सचर को पूरा करने में। अब ओनेमी के भाई बहन आते हैं और कहते हैं हमें भी हेल्प करनी है। ओनेमी हाँ बोलती है। अब वो हेल्प करते हैं और कोमी नर्वस फील कर रही होती है, तो ओनेमी ये देखकर उनकी मदद करने के लिए कोमी से कहती है। अब कोमी जाती है और कोमी को देखकर ओनेमी का भाई खुश होता है क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से उसे मिक्स कर रही होती है और अब वो उसे भी सिखाती है और वो मिक्सचर तैयार हो जाता है। अब ओनेमी कहती है अब हमें 50 मिनट रुकना होगा क्योंकि केक बेक होने में 50 मिनट लगेंगे। अब वो सभी बैठे होते हैं। ओटोरी-सान छोटे वाली सिस्टर को कहानी सुना रही होती है। अब ओनेमी का भाई कोमी से कहता है स्केरी सिस्टर तुम बोलती क्यों नहीं हो, जिससे कोमी नर्वस हो जाती है। अब उसकी बहन भी यही जानना चाहती है जिससे कोमी और नर्वस होती है। अब ओनेमी-सान कहती है तुम कोमी को परेशान मत करो। अब ओनेमी का भाई कोमी से हाँ करने के लिए कहता है। अब कोमी हाँ करती है और अब वो दोनों भाई बहन कोमी में इंटरेस्ट लेना ही बंद कर देते हैं। अब ओनेमी का भाई कोमी को खींचते हुए वहाँ ले जाता है जहाँ पर केक रखा था। अब वो कोमी से कहता है तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है, तुम्हें जरूर बोलना चाहिए, और कोमी कहती है मैं कोशिश करूंगी। अब वो केक को खाते हैं। अब नेक्स्ट डे वैलेंटाइन डे होता है। अब हमें कोमी को दिखाया जाता है जो लॉकर रूम के पास होती है और वो तादानो के लॉकर के पास जाने लगती है पर उसे कुछ आवाज़ आती है जिससे वो वहाँ से चली जाती है। अब तादानो आता है और अपने शूज को निकालता है और कुछ चेक करता है पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। अब वो क्लास में जाता है और टेबल को भी चेक करता है, वहाँ पर भी कुछ नहीं होता है। अब नाजिमी आती है और सभी को वैलेंटाइन डे विश करती है और वो कोमी को भी एक चॉकलेट देती है और कोमी भी उसे चॉकलेट्स गिफ्ट करती है। अब यहाँ पर वैलेंटाइन डे के दिन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के साथ ही एक दूसरे को चॉकलेट्स भी दी जाती है। अब नाजिमी सोचती है ये तो काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, एक चॉकलेट के बदले ढेर सारी चॉकलेट्स।
अब मैं सबके साथ ही ऐसा करूंगी। अब हमें यामाई-सान को दिखाया जाता है जो कोमी के पास आती है और कहती है मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट्स बनाई है, और उन चॉकलेट्स को हमें दिखाया जाता है और वो सोच रही होती है चलो कोमी इन्हें खाओ और मेरे फेस को सक और लिक करो, ऐसा वो सोच रही होती है। अब कोमी उसे चॉकलेट्स देती है और उन चॉकलेट्स को पाकर वो यामाई-सान तो स्वर्ग में ही निकल जाती है और वो बेहोश हो जाती है। अब नाका नाका, आगारी, ओनेमी और ओटोरी-सान को भी कोमी चॉकलेट्स गिफ्ट करती है। अब काताई कुन की एंट्री होती है और वो तादानो को चॉकलेट्स देना चाहता है। अब यामाई चियाराई को चॉकलेट्स गिफ्ट करती है और नाका नाका भी इसे चॉकलेट्स देती है, और वो कहाँ पर रखती है एक बार उस जगह को देखो। अब निंजा इनाका को चॉकलेट्स देता है और अब हमें बताया जाता है कि ये सभी इन तीनों की इमेजिनेशन होती है। अब सासाकी काताई को बुलाती है और वो काताओ को लेकर आती है। अब काताओ काताई को चॉकलेट्स गिफ्ट करती है, जिसे देखकर सारे लड़के हैरान हो जाते हैं और काताई अंदर डर रहा होता है। अब कोमी भी काताई को चॉकलेट्स गिफ्ट करती है। अब हमें तादानो को दिखाया जाता है जिसको किसी ने भी चॉकलेट्स अभी तक गिफ्ट नहीं करी है। अब कोमी उसके पास बैठी होती है और कोमी से पूछता है तुमने सभी फ्रेंड्स को चॉकलेट्स गिफ्ट कर दी क्या? कोमी हाँ बोलती है। अब स्कूल खत्म होने लगता है और काताई तादानो को एक चॉकलेट गिफ्ट करता है। तादानो से थैंक यू बोलता है और कोमी को याद आ जाता है कि उसने तादानो को अभी तक चॉकलेट्स गिफ्ट नहीं करी है। अब तादानो वापस लॉकर रूम के पास जाता है और उसे चेक करता है, पर अभी भी किसी ने भी उसके लिए चॉकलेट्स नहीं रखी होती है। अब तादानो को स्कूल आने से पहले सुबह अपनी बहन से कहता हुआ बताया जाता है कि आज मुझे काफी सारी चॉकलेट्स मिलने वाली है। अब तादानो घर पर पहुंचता है और लेटर बॉक्स को भी चेक करता है, वहां पर भी कुछ भी नहीं मिलता है और उसे अभी तक एक भी चॉकलेट नहीं मिली थी और उसे अभी तक किसी भी लड़की से एक चॉकलेट्स नहीं मिली थी और एक लड़के ने दी थी, पर वो काउंट नहीं मानी जाएगी। अब तादानो की बहन आती है और उससे पूछती है तुम्हें कितनी चॉकलेट्स मिली है, तो तादानो ये सुनकर गिर ही जाता है। अब वो तादानो को उठाती है। अब तादानो चुपचाप बैठा होता है और खाना खा रहा होता है और उसकी बहन कहती है भैया को एक चॉकलेट मिली है, वो भी एक लड़के से। अब तादानो की बहन किसी को आते हुए देख लेती है और वो समझ जाती है कि वो कौन है और वो तादानो से कहती है मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो तादानो कहता है विंटर में आइसक्रीम कौन खाता है? फिर वो कहती है इससे विंटर में आइसक्रीम की सेल्स इंक्रीज होगी, इससे हमारे देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। अब तादानो ये सुनकर वहां से जाने लगता है और वो मेन गेट के पास पहुंचता है और उसे खोलने वाला था। बाहर कोमी होती है और उसके सिर पर लग जाती है। वो उसे पार्क में चलने के लिए कहता है और वो पार्क में होते हैं और तादानो सोच रहा होता है कि कोमी उसे चॉकलेट्स गिफ्ट करेगी, पर कोमी उसे एक पेपर देती है और कोमी बताती है नाजिमी ने इसे तुम्हें देने के लिए कहा था। अब कोमी वहां से जाने लगती है और तादानो सोच रहा होता है बस इतना सही, पर फिर भी तादानो शाई फील कर रहा होता है। अब कोमी भी धीरे धीरे जाने लगती है, पर वो रुकती है और पीछे मुड़कर वापस तादानो की बिल्डिंग की ओर जाने लग जाती है और दौड़ती हुई वहां पर पहुंचती है और वो तादानो को अपने मुंह से आवाज लगाती है। तादानो नीचे आता है, कोमी शर्माते हुए उसे चॉकलेट्स देती है और तादानो शर्मा जाता है और तादानो बताता है आज सुबह से उसे किसी ने भी चॉकलेट्स नहीं दी थी और मुझे लग रहा था अब भी कोई भी नहीं दे पाएगा। जब तुमने मुझे ये चॉकलेट्स दी तो मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है कुछ भी कहने के लिए। अब कोमी बताती है इसे उसने बनाया है, वो भी अपने हाथों से। अब कोमी शर्मा जाती है तो तादानो थैंक यू बोलता है। कोमी शर्मा जाती है और वहां से भाग जाती है और तादानो पीछे से आवाज लगा रहा होता है और खत्म हो जाता है यहाँ पर ये वाला एपिसोड।